फायर दिया जाएगा। सबसे बड़ी बहस होगी वीकेंड के सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा में। जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी हैं। शेख अपनी रगों का क्या करे, मजहबी झगड़ा अगर भूल जाए तो पेशे का क्या करे। याद है उसका नाम? अरे रो तो आप रहे, ये थोड़ी रो रहे हैं, उसका नाम साथी आप लोग पीट रहे हैं। हम इन फर्जी मुठभेड़ों पर आवाज इसलिए उठा रहे हैं। अरे फर्जी तय कौन करेगा? अपराधी से ये तो बताइए, वो नहीं है सहानुभूति। कौन आप तय करेंगे? अखिलेश यादव करेंगे? मुसलमान है, फर्जी है। अच्छा हिंदू मारा गया, ठीक है। आप देख रहे हैं ये देश है हमारा, अमीश देवगन के साथ। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। इस हफ्ते ये देश है हमारा में गुंडे और माफिया अतीक अहमद और उसके बेटे असद पर बहस होगी, क्योंकि उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी असद को यूपी एसटीएफ ने एनकाउंटर में मार गिराया, तो कुछ लोग इसमें धर्म का एंगल निकालकर सियासत करने लगे, छाती पीटने लगे। ओवैसी कह रहे हैं कि मजहब के नाम पर एनकाउंटर हो रहा है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि झूठे एनकाउंटर किए जा रहे हैं। डिंपल यादव भी उनका साथ दे रही हैं। भाजपा यानी भारतीय जनता पार्टी भाईचारे के खिलाफ है। उनकी पत्नी डिंपल यादव कह रही हैं कि यूपी में नियम कानून ताक पर रख दिए गए हैं, और मायावती भी सवाल उठा रही हैं और कह रही हैं कि जांच होनी चाहिए। लेकिन यह देश है हमारा में इस हफ्ते यूपी पुलिस ने एक बड़ा एनकाउंटर किया है। असद के एनकाउंटर से ठीक 2 दिन पहले बिजनौर में छटे हुए गुंडे और 2.5 लाख के इनामी बदमाश आदित्य राणा का भी एनकाउंटर हुआ था। क्या धर्म देखा गया था? इस पर 6 मर्डर समेत 43 केस थे, लेकिन इस एनकाउंटर पर किसी ने छाती नहीं पीटी थी, किसी ने धर्म का एंगल नहीं खोजा था। लेकिन मुद्दा सिर्फ 1 या 2 एनकाउंटर का नहीं है। लेकिन बाटला हाउस में आतंकी मारे गए तो उनके लिए कुछ नेताओं के आंसू छलके थे। सोनिया गांधी आपको याद होगी। सवाल है कि कब तक धर्म देखकर माफिया और आतंकियों को सियासी कवर फायर दिया जाएगा। आज जनता जनार्दन के बीच, देश के युवाओं के बीच इस मुद्दे के ऊपर सबसे बड़ी बहस होगी वीकेंड के सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा में। व्यूअर्स, चौबीस फरवरी को प्रयागराज में उमेश पाल के दिन दहाड़े हत्या ने सबको हैरान कर दिया। सियासत भी खूब हुई। योगी सरकार पर विपक्ष ने खूब तंज कसे, खूब कटाक्ष की, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने हत्याकांड के दुस्साहस को बेहद गंभीरता से जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया, उसके परिवार के खिलाफ, वो समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कह रहा हूं, इसे इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। 25 फरवरी को योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश वासियों के सामने विधानसभा में प्रण लिया और 14 अप्रैल को हत्याकांड से जुड़े सबसे प्रमुख नाम अतीक अहमद के बेटे असद को किए की सजा मिल गई। यूपी एसटीएफ के एनकाउंटर में मारा गया और शनिवार को सुपुर्दे खाक भी हो गया, जिसमें ना तो अतीक पहुंच पाया और न ही उसकी मां शाइस्ता परवीन पहुंच पाई। हालांकि इस पर सियासत भी जमकर हो रही। भारतीय जनता पार्टी चुनाव को देखते हुए इनकाउंटर कर रही है। The other name for Mr. Ajay Bisht was actually Mr. Togdo. ये शुद्ध रूप से मुस्लिम तुष्टीकरण की घटिया राजनीति कर रहे हैं। यानी अपराध हो तो सियासत, अपराधियों को सजा मिले तो सियासत, और तब तो हद ही हो जाती है जब अपराधियों में धर्म तलाश लिया जाता है। मजहब के नाम पर एनकाउंटर करते हो, ये कानून की धज्जियां उड़ रही हैं। तुम रूल ऑफ लॉ को कमजोर करना चाहते हो। अगर तुम फैसला करोगे कि गोली से इंसाफ करेंगे तो फिर बंद कर दो अदालतों को।
हालांकि अपराधियों में धर्म तलाश करने वाले सियासी महारथी आदित्य राणा और विकास दुबे के एनकाउंटर पर संपूर्ण मौन धारण कर लेते हैं। लेकिन अब जरा ये भी समझ लीजिए, जिस अतीक अहमद को लेकर कुछ नेताओं की संवेदनाएं उफान मार रही हैं, उसके कर्म आखिर हैं कैसे? सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में अतीक अहमद ने कबूल किया है कि उसके आईएसआई से रिश्ते हैं। अतीक के लश्कर तैयबा से संबंधों पर भी पूछताछ हुई है। अतीक ने दिल्ली के एक बड़े राजनेता से भी मदद मिलने की बात कही। इसके साथ ही पाकिस्तान से हथियारों की तस्करी की बात भी कबूल की है। पुलिस पूछताछ में अतीक ने कई मददगारों के भी नाम लिए। इतना ही नहीं, असद को छिपाने के लिए अतीक ने अबू सलेम के करीबियों से भी मदद मांगी थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पंजाब में ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से ये हथियार पहुंचाए जाते थे, जिन्हें बाद में अतीक अहमद के गुर्गे पैसे देकर खरीद लेते थे। लेकिन आज अतीक अहमद और असद को लेकर कई दलों और नेताओं को पीड़ा हो रही है। कहा जा रहा है कि कोर्ट वाला न्याय क्यों नहीं मिला। ये भी कहा जा रहा है विशेष धर्म का था इसलिए मार डाला। सवाल है कि आखिर संविधान के किस पन्ने पर लिखा है कि अपराधी का धर्म देखकर उसे डिस्काउंट देना होगा। सवाल ये भी कि अपराधियों में खौफ किसे और क्यों पसंद नहीं आ रहा। और आज इसी विषय पर आज सबसे बड़ी चर्चा होगी मजहब न पूछो माफिया का। मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं गौरव भाटिया, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील, डॉक्टर अजय आलोक, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक। मेरे साथ राजकुमार भाटी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ डॉक्टर शोहेब जमाई हैं, जाने माने मुस्लिम चिंतक, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ सैयद जवाद है, उनका अभिनंदन है। आप तमाम लोगों का स्वागत है इस चर्चा के अंदर। और मेरे साथ देश के युवा हैं, उनके लिए जोरदार तालियां। और मैं इस चर्चा की शुरुआत करता हूं और सीधा मैं राजकुमार भाटी आपसे पूछता हूं, आखिरकार बीजेपी भाईचारा खराब कर रही है अगर अतीक अहमद का बेटा मारा जाता है एनकाउंटर के अंदर क्योंकि वो एसटीएफ पे हमला कर रहा था, क्योंकि वो अतीक अहमद को छुड़वाने का प्रयास कर रहा था, क्योंकि उसने उमेश पाल को मार गिराया, क्योंकि उसने 2 पुलिस वालों को मार गिराया। बीजेपी भाईचारा खराब कर रही है, तुष्टीकरण की यह प्रकाष्ठा। देखिए, अगर कोई अपराधी, चाहे वो असद हो या कोई और हो जी, कोई अपराधी पुलिस के ऊपर गोली चलाता है तो पुलिस को पूरा अधिकार है कि वो 1 गोली चलाए, पुलिस उस पर 10 गोली चलाए। एनकाउंटर उसे कहते हैं। एनकाउंटर में हत्या में बहुत फर्क है। एनकाउंटर का मतलब है कि पुलिस गिरफ्तार करने गई, अपराधी ने पुलिस के ऊपर हमला कर दिया, पुलिस ने बदले में गोली चलाई, उसकी मौत होगी। ये तो स्वाभाविक है, हो जाता है। लेकिन जब हम एनकाउंटर के नाम पर कानून की पेचीदगियों का लाभ उठा के, कानून के सुराखों का लाभ उठा के और कानून को और संविधान को और कोर्ट को धता बता के जब हम हत्याएं करने लगते हैं तो वो शासन फिर कानून का शासन नहीं रह जाता। आपने कौन सी इन्वेस्टिगेशन करी? आपने हत्या करार दे रहे हैं, अखिलेश जी कह रहे हैं ये फेक एनकाउंटर है। मैं बता देता हूँ, हो सकता है फेक एनकाउंटर ना हो, लेकिन अब तक जो परिस्थितियां सामने आई हैं उसमें सीधे सीधे फेक एनकाउंटर नजर आता है। अच्छा, समाजवादी पार्टी की कोई सीबीआई विंग भी है क्या? जैसे कि जी, पहली बात तो 1 सप्ताह से लगातार मीडिया में भी ये खबरें थी, सोशल मीडिया में भी थी, और कई नेता कह चुके थे भारतीय जनता पार्टी के कि मारा जाएगा उसे, असद की का एनकाउंटर होगा, ये मीडिया में खबर चली। दूसरी बात, वो फोटो आपने भी देखे होंगे, मैंने भी देखे हैं, सबने देखे हैं। मोटरसाइकिल पर 2 अपराधी जा रहे हैं, दोनों पुलिस के ऊपर गोली चला रहे हैं, पुलिस ने बदले में गोली चलाई, लेकिन जब वो उनके डेड बॉडी पड़ी है तो दोनों के हाथ में पिस्टल है। ये संभव ही नहीं है। जिस व्यक्ति को गोली लगेगी उसकी, और पिस्टल भी इस एक्शन में है कि जैसे गोली चलाने वाला है, तो इसका मतलब मैनिपुलेट किया गया। इस साफ जाहिर है। इसमें भाईचारा कैसे खत्म और जब हम, मैं उस पर भी आ जाऊंगा जी, जब हम इस तरह की घटनाओं को नजरअंदाज करने लगते हैं तो कानून समाप्त हो जाता है, संविधान समाप्त हो जाता है, न्याय प्रणाली समाप्त हो जाती है, और जब ये 3 चीजें समाप्त हो जाती हैं फिर सरकार खुले अत्याचार करती है। ये दुनिया का इतिहास गवाह है। ठीक है, आपने, हमें चिंता किसी एक असद की नहीं है। जी जी जी, और किसी एक अतीक की नहीं है। मेरे सवाल का जवाब भी दे दीजिए, भाईचारा कैसे खत्म हो रहा है? दूसरी बात, हमने जब उसका विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ था, हमने तब भी प्रश्न उठाया था। हमने जब उसका ब्राह्मण एंगल लेकर आए थे, उसके भतीजे को मारा गया था, जयपुर से पकड़ के लाए थे, 21-22 साल का लड़का था, 3-4 दिन पहले उसकी शादी हुई थी, उसे भी मुठभेड़ में मार दिया तो उसकी गाड़ी पंक्चर दिखाई थी। फिर उसकी पत्नी को, खुशी दुबे को,
जो 3-4 दिन पहले दुल्हन बनकर आई थी, उसे जेल भेज दिया था, वो 2 साल जेल में रही। जब सरकारें इस तरह के, इसे कहते हैं प्रतिशोध, अगर सरकार के अंदर प्रतिशोध पनप जाएगा जी तो बहुत खतरनाक होगा। अब मैं जवाब ले लेता हूं। गौरव भाटिया प्रतिशोध का काम कर रहे हैं और भाईचारा समाप्त कर रहे हैं। आपने असत को समाप्त नहीं करा है, यानी आपके शासन ने असत को समाप्त नहीं करा है, आप लोग भाईचारा समाप्त कर रहे हैं। माननीय फॉर्मर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ये कह रहे हैं, डिंपल यादव जी ये कह रही हैं। देखिए, इनकी बातों का उत्तर जरूर दूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं याद दिलाना चाहता हूं 25 फरवरी 2023 विधानसभा का पटल था और ये जो कांड है ये हुआ था। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था वहां पे विधानसभा के पटल पर, मिट्टी में मिला देंगे इस माफिया को, और आज वो मिट्टी में मिल रहा है। तो सबसे ज्यादा दर्द किसको हो रहा है? समाजवादी पार्टी को, जो संरक्षण देती है। दूसरी बात, अमित जी, कहा जाता है ना मोदी है तो मुमकिन है, वैसे ही अब लोग कह रहे हैं कि असंभव को जो संभव कर दे वो योगी आदित्यनाथ हैं। इस बात को इनको दर्द हो रहा है। अब मैं तीसरी बात, लेकिन इन्होंने कुछ, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भी हैं, इन्होंने एनकाउंटर को लेकर कुछ गंभीर सवाल उठाए हैं। जी, अगर आप कहें तो। हाँ बोलिए, 5 सेकंड। ये जो गौरव भाटिया जी कह रहे हैं, 5 सेकंड, ये भाषा लोकतंत्र के लिए सबसे खतरनाक है। जवाब लेते गौरव भाटिया। मिला दूंगा, मुख्यमंत्री को गुंडा नहीं है, कानून का, संविधान की शपथ लेकर मुख्यमंत्री बने, जनता की वोट से। वो रावण की भाषा नहीं बोल सकते। ठीक है, रहेंगे। बोलिए 10 सेकंड। मैं बीच में इनके बोला नहीं, इसीलिए लिख लिया। ये भी लिख ले, अपनी बारी में बोले। लोकतंत्र के लिए खतरनाक क्या है मैं आपको बताता हूं। देखिए, लोकतंत्र के लिए खतरनाक ये है, ये तस्वीर है, ये इधर अतीक अहमद है और इधर देखिए कुत्ता हाथ मिला रहा है इनके पूर्व अध्यक्ष से। लोकतंत्र के लिए खतरनाक ये है कि एक गुंडा माफिया और किसी पूर्व मुख्यमंत्री के साथ इतनी नजदीकियां हो। अब दूसरे पे आते हैं, ये देखिए मंच पे अतीक अहमद भाषण दे रहा है और साथ में कौन है? आधे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सुन रहे हैं राजनीति कैसे होगी माफिया से। पूरे उत्तर प्रदेश में जश्न का माहौल था, सब गौरवान्वित थे कि हमारे पास ऐसा मुख्यमंत्री है जो अपराधी को ठोक देगा, और इनके हेडक्वार्टर में मातम मन रहा था। अखिलेश यादव की आंखों से आंसू नहीं बहे, कहिए रुमाल लगा देते वरना लोग, ये लोग जाके। और सबसे बड़ी बात है, किसको हक दिया अखिलेश यादव ने ये कहने का कि ये एनकाउंटर फेक है? कौन? क्या उस गाड़ी में पुलिस के आगे अखिलेश यादव बैठे थे? बंदूक हाथ से ऐसे गिरी, अभी बता रहे थे। जी। कैसे पता चला? दूसरी बात, धर्म के चश्मे से अपराधी को क्यों देखते हैं? आप मुझे बताइए। धर्म के चश्मे से अपराधी को देखते हैं, तभी जनता ने लात मारी और यह हाल कर दिया समाजवादी पार्टी का। और योगी आदित्यनाथ जी अपराधी हैं तो मिट्टी में मिला दूंगा। और मैं अंत करूंगा एक ही बात कह के, अमित जी आप मुझे यह बताइए कि ठीक है, योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि अपराधी होगा तो उसकी पतलून गीली हो जाएगी। पतलून गीली हुई समझ में आते हैं, अखिलेश यादव की आंखें क्यों गीली हो गई? ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूं। लेकिन डॉक्टर शोएब जमाई, यूपी पुलिस के 2 जाबाज ऑफिसर जिनको असद ने मारा था, उनका नाम क्या है? क्या नाम है उनका? नाम क्या है उनका? आपको नहीं पता नाम? आपको पता है सर नाम? आपको भी नाम नहीं पता? भाटी साहब आपको पता है नाम? किसी को नाम नहीं पता। व्यूअर्स, ये बताता है मैं उनके पास जी गौरव भाटिया से भी मैं पूछ लूंगा। गौरव भाटिया आप भी बता दीजिए। किसी को उसका नाम नहीं पता? गौरव भाटिया क्या है नाम उनका? एक निषाद जी थे और एक राघवेंद्र। अरे भाई ऊपर देखे, आंखें नीचे, यूं थोड़ी ना है। राघवेंद्र और निषाद दो थे। और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर आपने सही कहा, संदीप निषाद और राघवेंद्र। इस पूरे जो अंजाम दिया उनके लिए तालियां बजाई। ये फर्क है, ये फर्क है। मैं व्यूअर्स, मैं कोई पॉइंट स्कोर नहीं करना चाहता, ना आपकी ताली चाहता हूं, लेकिन मैं व्यूअर्स और आपको मैं ये एक बात एड्रेस करना चाहता हूं। न संदीप निषाद को किसी ने याद किया, ना राघवेंद्र को किसी ने याद किया, लेकिन उसको मारने वाले के ऊपर लोग आंसू बहा रहे हैं। इस पर हम सब लोगों के आंसू आने चाहिए। जिस व्यक्ति ने अपने फर्ज निभाते हुए, अपनी ड्यूटी निभाते हुए अपनी जान दे दी, उसका नाम तक किसी को याद नहीं है। मैं इस मंच से सैल्यूट करना चाहता हूं इन दोनों को, संदीप निषाद को, राघवेंद्र को। आप दोनों को सैल्यूट है, आप अपनी सर्विस में ये सब करके गए हो। लेकिन शर्म है उन नेताओं पर, उन तथाकथित बुद्धिजीवियों पर जो इनका नाम नहीं याद करते। इसीलिए मैं कहता हूं डॉक्टर जमाई कि आप लोगों की
पॉलिटिकल नियत में खोट है। हो गया जवाब हो गया ना। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा आपने। हाँ, हो गया इनका। बहुत ये लोग बढ़िया भी नहीं ड्रामा। रहे जीवन के अंदर। बहुत बढ़िया आपने एक स्टंट किया। अब मैं बताता हूं क्यों नहीं। देखिए, शहादत की बात हुई, स्टंट कह रहे हैं। अरे ऐसे भैया, लोगों पे लानत है। अरे भाई, ये आप भारत चुप में रहो। किसी ने जान दे आप दी चुप अपनी। रहो। ठीक है, उत्तर अरे प्रदेश के भाई, लिए आप स्टंट चुप बता रहो। रहे हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूं, आपकी नहीं बात कर रहा हूं। शहादत हुई आप है इन लोग क्या दोनों की, मौसेरे कोई भाई हो क्या स्टंट आपस नहीं में? है। अरे हम भाई हैं क्योंकि भारत हमारी माता है। फिक्स तो कर भाई दिया। तो होंगे। भाई तुम तो कहाँ आप ही के हो? हैं। नहीं, पाकिस्तान के हो भारत क्या? को- भारत को मां मानी, आप भी भाई हैं। भाजपा और आप में कुछ है क्या? चल ये रहा लीजिए। नहीं ना, जवाब दूं। जी, जवाब दे। राघवेंद्र जी और निषाद जी का नाम इसलिए लोगों के अभी जुबानों पर नहीं है ज्यादा चर्चा में, क्योंकि मीडिया ने उनके नामों की ज्यादा चर्चा नहीं की। मीडिया उसके जिम्मेदार है। मीडिया चर्चा कर रहा असद की, मीडिया चर्चा कर रहा अतीक की, मीडिया मूत्रकारिता कर रहा है कि ये अतीक अहमद ने कहां पेशाब किया, कहां शौच किया, कहां बैठा। जब मीडिया उसकी चर्चा कर रहा है तो जनमानस के जुबान में उसी का नाम है। अगर आप चर्चा आपको करते अतीक निषाद का- की, अगर आपको आप अतीक- उस पे स्पेशल कार्यक्रम करते, यहां से जो जवान शहीद हुए हैं, तो सबके जुबानों पर रहता है। इसलिए जिम्मेदार आप हैं अमीश देवगन। आईने में झांक के जरूर देखिएगा, इल्जाम लगाने से नहीं चलेगा। योगी जी कह रहे हैं ना कि मिट्टी में मिला दूंगा माफिया को, लेकिन किनको छोड़कर? कुलदीप सिंह सेंगर 28 मुकदमे, ब्रिजेश सिंह 106 मुकदमे, धनंजय सिंह 46 मुकदमे, राजा भैया 31 मुकदमे, विनीत सिंह 34 मुकदमे, ब्रिजभूषण सिंह 84 मुकदमे, सोनू सिंह, पिंटू सिंह 23 मुकदमे, संग्राम सिंह 58 मुकदमे, बादशाह सिंह 88 मुकदमे। ये वो सब माफिया हैं जो सिंह दिख रहा है ना नाम, मतलब ये वो वो सिंह माफिया हैं भाजपा द्वारा वाला संरक्षित, गेम प्लान लेके आए हैं। जिनके लेकिन ऊपर लेकिन 400 से ज्यादा मैं मुकदमे व्यूअर्स हैं। में और एक सुनिए इन्होंने सर, एक इन्होंने अरे अब मुंह में हाथ डाला है। अब डॉक्टर जमाई आपने यू मेड पॉइंट, अब ये आपकी पुरानी आदत है। अब आपने बोला, अब डॉक्टर अजय आलोक की बारी है। डॉक्टर अजय आलोक की बारी है। डॉक्टर अजय आलोक की बारी है। ना ना ना, एक सेकेंड। माफिया का मतलब मैं बताता हूं। माफिया का मतलब मैं बताऊंगा। मार्क माय वर्ड्स, अगले 10 मिनट में माफिया का मतलब मैं बताऊंगा आपको, और सुनिएगा। और आपने भी मुंह में हाथ डाला, आपने बोला अमीश देवगन आपको दिखाना चाहिए था, आपको बताना चाहिए था। हम तो दिखा रहे हैं, हम तो बता रहे हैं, लेकिन आप देख नहीं रहे हैं जी, आप देख नहीं रहे हैं। आपको सिर्फ असद याद है, लेकिन आपको संदीप, निषाद और राघवेंद्र याद ही नहीं है। कहानी आपको यह है, आपको एक और नाम नहीं याद है, आदित्य राणा का, जिसका एनकाउंटर मंगलवार को हुआ है, जिसका एनकाउंटर मंगलवार को हुआ है। इनामी बदमाश था वो, लेकिन वो आपको याद नहीं है। आपको असद याद है, आपको गुलाम याद है। ये आपकी विचारधारा और आपकी मानसिकता है। डॉक्टर अजय आलोक, सारा दोष मीडिया का है जी। अकबर इलाहाबादी का एक शेर है, शोएब भाई की बात सुन के यही याद आया। शेख अपनी रगों का क्या करे, अपनी नसों का क्या करे। शेख मतलब शोएब भाई, अपनी रगों का क्या करे, अपनी नसों का क्या करे। मजहबी झगड़ा अगर भूल जाए तो पेशे का क्या करे। क्या करेंगे? इनको सूट करता है, इनको सूट करता है। लॉ एंड ऑर्डर किसी एक स्टेट की नहीं, सारे स्टेट का इशू है। ये स्टेट सब्जेक्ट ही है, और स्टेट के हेड पर बैठा हुआ व्यक्ति तय करता है कि लॉ एंड ऑर्डर कैसा चलेगा। और शासन हनक से चलता है, शासन गिरा के नहीं चलता है, जैसे पहले उत्तर प्रदेश में लोग देखते थे। बहन जी के भी टाइम में कहते थे कि बहुत अच्छा लॉ एंड ऑर्डर है, लेकिन कैसा रहता था इन्होंने भी देखा है। समाजवादी पार्टी के टाइम में मुझे कहने की जरूरत नहीं है। नोएडा में स्टूडियो है, 6 बजे के बाद कौन घूमता था नोएडा में, जरा बता दीजिए। जुडिशियल किलिंग्स की बात कर रहे हैं, 151 इनकाउंटर हुए हैं 2017 में, जब से योगी जी आए। 37% सिर्फ मुसलमान हैं और बाकी के 63% हिंदू हैं। क्या योगी जी एंटी हिंदू हैं? जो पहले ये धर्म लाए बीच में कि मुस्लिम मुस्लिम मुस्लिम। एक मिनट बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। आपके बीच में कोई नहीं बोला। इनके नेता बोले ना 3.5-4 इनके नेता और सऊदी ने वैसे ही सबसे पहले धर्म लाए बीच में कि मुसलमानों को चुन चुन के टारगेट किया जा रहा है, कौम को मारा जा रहा है, हमारी कौम को मारा जा रहा है, कौम देख के मारा जा रहा है। अरे कौन सी कौम? अपराधियों की कौम कब से हो गई? क्या सारे मुसलमान को अपराधी कह रहे हैं ये लोग? ऐसा है क्या इस देश में? अभी आपके सामने इन्होंने फलाना सिंह फलाना सिंह फलाना सिंह फलाना सिंह नाम जोड़वा दिया, कितना को छोड़ दिया। अब जो धर्म से काम नहीं चला तो जाति बीच में ले आए, ये मानसिकता है जी। इसलिए मैंने कहा ये छोड़ दें तो पेशे का क्या करें जी। ओके, अब मैं जब्बार साहब आपके पास आता हूं। जवाब साहब, क्या आपको लगता है कि ये पेशे की वजह से है? दुकान को खुली रखना है इसीलिए विरोध करिए, इसीलिए किसी को संदीप का नाम याद नहीं, राघवेंद्र का नाम याद नहीं, किसी का नाम याद नहीं? बहुत बहुत शुक्रिया आपका डिबेट में इनविटेशन देने के लिए।
आपने शेर से अपनी बात की शुरुआत करी थी, तो मैं भी आपसे शेर से ही शुरुआत करता हूं। जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं जाती मकान थोड़ी है, खाली हो जाएगा बहुत जल्द मकान, आप परेशान मत होइए। देखिए हम एक संवैधानिक मुल्क के अंदर रहते हैं। मकान किसका? नहीं, मकान जिसका भी था वो खाली हो जाएगा, पता भी चल जाएगा बहुत जल्द, बाईस ज्यादा को होने वक्त वाला नहीं है। आपको बता दूं ये देश संविधान से चलता है और हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, लेकिन जो संविधान की सरेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं तो सवाल तो आज उनसे बनेगा ही, और वो सवालों से भाग नहीं पाएंगे। दिल की गहराइयों से सवाल है। हाँ, दिल की गहराइयों से नहीं, आप और गहराइयों से ले लीजिए। मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद संविधान को बढ़ावा दे रहे थे। मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। और ये जो अतीक अहमद का बेटा था, ये उमेश पाल को मारकर और 2 पुलिस वालों को मारकर किस संविधान की जिसे कहते हैं उस संविधान को बढ़ावा दे रहा था? बताइए ना। ये आप बहुत अच्छा सवाल करा आपने। आप बताएंगे उत्तर प्रदेश के विधानसभा के अंदर कितने ऐसे विधायक बैठे हुए हैं जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे और कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के? बताएंगे आप मुझे? अभी आपने पूछा ना कि जो लोग मारेंगे उनके नाम बताइए। आप मुझे बताएंगे कितने उत्तर प्रदेश की विधानसभा के अंदर कितने ऐसे विधायक बैठे हैं, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं? और 20 से ऐसे अधिक विधायक हैं जिनके ऊपर रेप, मर्डर, रॉबरी ऐसे मुकदमे दर्ज हैं, और वो कौन सी पार्टी से टिकट लेकर के बैठे हुए हैं? उनको भूल गए? स्वामी चिन्मयानंद के बारे में याद है आपको? याद है स्वामी चिन्मयानंद आपको? उसके बाद नहीं याद होगा। चलिए मैं आपको और बता दूं, बिल्किस बानो का जिन्होंने रेप करा था और जिनको छोड़ा गया, क्या बोल करके छोड़ा गया था? संस्कारी ब्राह्मणों के नाम बताएंगे मुझे? आप नाम बताएंगे? आप अभी हम नाम पूछे, कौन लोग जानते हैं? अरे गौरव भाटिया साहब नाम बताएंगे जिनको संस्कारी ब्राह्मण बोल करके छोड़ा गया बिल्किस बानो के केस में? नाम बताइए, 4 नाम बताइए। नाम बताइए, चैलेंज के साथ नहीं बता पाएंगे। अच्छा, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी को सूट करता है। ठीक है। और ये इनकाउंटर के बारे में बात कर रहा हूं, ये फेक इनकाउंटर की बात बता रहा हूं। आपने बोला कि शोएब जमाई को संदीप निषाद और राघवेंद्र का नाम लेना सूट नहीं करता, उत्तर प्रदेश में कितना आप याद करिए। मुझे तो आप तो कमाल के दोस्त डॉक्टर शोएब जमाई के। आप कह रहे हैं कि संदीप आपने लगातार बोला ऑडियो डाउन करे, ऑडियो डाउन करिए। आपने देखिए, कहते हैं ना कि वैसे तो एक फिल्म मुझे याद आ गई, शोले, धर्मेंद्र अमिताभ बच्चन का रिश्ता लेके जाता है, ऐसे ये दोस्त हैं शोएब जमाई के। जब्बार साहब ये कह रहे हैं कि इन्होंने इसलिए नाम नहीं लिए क्योंकि वो उनको सूट नहीं करता। इनको संदीप निषाद और राघवेंद्र का नाम इसलिए याद नहीं था क्योंकि सूट नहीं करता था, लेकिन इनको अखलाक का नाम याद है, इनको सारे नाम याद है। ओके डॉक्टर, ओके सुबुई खान। अमीश, जिन लोगों को एक दुर्दांत अपराधी, गैंगस्टर, माफिया के एनकाउंटर होने से पेटों में दर्द हो रहा है, मैं उनको 2 लाइनें बोलना चाहती हूँ। कबीरा तेरी झोंपड़ी गल कटियन के पास, जैसी करनी वैसी भरनी, तू क्यों भय उदास। हम उत्तर प्रदेश के वासी हैं, मैं उत्तर प्रदेश की बेटी हूँ। 2017 से पहले अमीश उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति थी ये हमने देखी है। ये वही गैंगस्टर्स माफियाएं जो महिलाओं को बेवा करते थे, ये वही माफियाएं जो मुसलमान बच्चों को अपराधी, गैंगस्टर्स, माफिया, भूमाफिया बनाते थे। कितने घर इन्होंने उजाड़ दिए, कितनी मांग इन्होंने सूनी कर दी, कभी आप लोगों को दर्द नहीं हुआ। रुकेंगे एक अंतराल के लिए, लेकिन अंतराल के उस पार सवाल होंगे और जवाब होंगे, और यह देश है हमारा होगा, क्योंकि यह सामान्य घटना नहीं है। एनकाउंटर में असद को मारा गया है, गुलाम को मारा गया है, लेकिन याद करिए 2 उन पुलिस वालों को भी जिनको इन्होंने मारा था, जिन्होंने उमेश पाल हत्याकांड में सहभागिता निभाई थी। आज हम उसकी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ये शोएब जमाई आतंकियों के जमाई लग रहे हैं मुझे, ये हमेशा क्यों आतंकियों के धमका तमीज से बात करो। लड़ाई झगड़ा